जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार बन रही है। 291 पर आंकड़ा पहुंचा है। दावा 400 का था, लेकिन 300 पर भी आंकड़ा नहीं पहुंच सका। वैसे में समीक्षा की बात तो सामने आ रही है, लेकिन बिहार की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नेता लड्डू खा रहे हैं और समीक्षा की बात कह रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जेडीयू की वजह से अगर कहे तो बीजेपी की लाज बच गई। नीतीश कुमार की वजह से लाज बच गई। नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने ही बिहार में बीजेपी की लाज बचा ली। और जिस तरह से जेडीयू को कम सीटें दी गई, बावजूद उसके जेडीयू ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो 17 सीटों पर लड़ रही थी, 12 सीटों पर सिमट गई, यानी 5 सीटों का घाटा हुआ। और वैसी स्थिति में सबसे दिलचस्प आंकड़ा एक और निकलकर सामने आया कि आखिरी चरण के जो चुनाव हुए 8 सीटों पर, उसमें 6 सीटें जो है सत्ता पक्ष के लोग हार गए, यानी बीजेपी और जेडीयू हार गई। दरअसल माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया था और जिस तरह से आखिरी चरण में 3 रैलियां की थी और कहा था कि चुनाव का अब नजदीक वक्त आ रहा है, अब प्रचार खत्म होंगे, हवाई जहाज की उड़ान बंद होगी और तेजस्वी यादव अब जेल जाने की तैयारी करे, ऐसी बात उन्होंने इशारों में कही थी। कहीं इसका रिएक्शन हो गया, बिहार में ये देखने को मिला। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। जीत का जश्न जरूर मनाया जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे को लड्डू जरूर खिला रहे हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भागते भागते नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने भागते भागते जो बातें कही हैं आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए आप। अरे माइक को हटाइए ना पहले जी, पहले माइक हटाइए ना। अरे माइक को नीचे कीजिए ना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट जी बिहार के लोगों ने और देश के लोगों ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। अरे माइक आराम से विजय सिन्हा जी, आराम से दोस्त, चलो आगे सामने करेंगे। अरे हटिए ना आप जी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार ने तो खुलकर वोट दिया है पीएम मोदी के लिए, और देश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और बिहार ने उसमें काफी कुछ योगदान दिया है, ये कहते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। क्या कहेंगे जो तस्वीरें आज बिहार से नजर आई हैं? अरे हटाइए ना। देखिए, देश बिहार की जनता पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और शाहाबाद के अंदर हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन आज 30 सीट एनडीए बिहार के अंदर जीती है। देश की जनता, बिहार की जनता फिर इस बार प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश
एनडीए गठबंधन को दिया है। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये दूर तक तीन स्टेट में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो पूरे देश के अंदर जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर है कि 3 स्टेट में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार की क्या भूमिका है? चुनाव जीती केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हार गए, क्या कहिएगा? मैं बता दूं, छोड़िए, हटाइए। कि बिहार के अंदर जितने भी नकारात्मक माहौल बनाया गया, उसके बाद भी बिहार की जनता का जो स्नेह आशीर्वाद मिला है, पूरी तरह से उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और एनडीए गठबंधन एक बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे और बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री की हार हुई, आरके सिंह की क्या कहेंगे सर? 400 पर तो सुन लिया आपने कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इस बात की समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो जिस तरह से आखिरी चरण की सीटों पर जो हार मिली है वो क्यों हुआ, इस बात की समीक्षा करेंगे। यानी बीजेपी जीत का जश्न जरूर मना रही है, लड्डू खा रही है, पटाखे फोड़ रही है, लेकिन समीक्षा की भी बात कह रही है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, 400 पार का नारा था, लेकिन जो आंकड़ा है 300 के पहले ही अटक गया। तो वैसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता बच कर बयान दे रहे हैं। यानी जिस तरह से डिप्टी सीएम खुलकर बोलते थे, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगर बात करें, जिनके बारे में पिछले दिनों ये बात सामने आई कि वो अधिकारियों से सीधे मुंह बातचीत नहीं करते हैं, और सीएम नीतीश जब दिल्ली गए तो उस बात की उन्होंने शिकायत भी की आला नेताओं से। वैसी स्थिति में अब जो आज रिजल्ट के बाद जीत की खुशी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं टीस ये है कि 400 पार का नारा 300 पार में भी क्यों नहीं बदल पाया। लेकिन जिस तरह से आपको ये तस्वीरें भी देखने को मिली, जो बीच में तस्वीरें आई, यानी सुबह में चर्चा ये हुई कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए हैं और उन्हें मिलने के लिए काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ा, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। उसके अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे राज्यपाल के यहाँ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जहां एक तरफ सीएम से मिले एक डिप्टी सीएम, तो दूसरे डिप्टी सीएम राज्यपाल से मिले, और कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, क्या कुछ होगा आगे। जिस तरह से जब सीएम से मिलने गए थे सम्राट चौधरी, तो उस वक्त चर्चा होने लगी, क्योंकि जिस तरह की खबरें आने लगी कि सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर कर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। शरद पवार जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनका बयान भी आया और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर कर दिया और कहा कि आप इंडिया गठबंधन में चले आइए। क्योंकि आज जो समीकरण बने हैं, जो रिजल्ट आने के बाद जो समीकरण हुए हैं, कहीं ना कहीं समीकरण अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन ने गजब की फाइट की है और वो जीत के आंकड़े से थोड़े ही पीछे रह गए, और बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। खैर, लक्ष्य जो है वो पार नहीं हो सका, लेकिन इतना तो तय है कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार फिर से बन रही है, और इसमें बिहार की बल्ले बल्ले होगी, नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होगी, और साथ ही साथ चिराग पासवान जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है, उनकी भी बल्ले बल्ले होगी। यानी अब जेडीयू से भी मंत्री बनेंगे तो चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।